हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने अपनी कंपोजिशन निपटा ली थी एटमॉस्फेयर की, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो बना किससे था। और हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे थे, और स्ट्रक्चर के बारे के में भी हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर पूरी अपनी ख़त्म कर ली थी। और क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने ट्रोपोस्फियर वाले के वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था, डेंसिटी वगैरह देख ली थी। डेंसिटी वगैरह ये सब हमारी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स देख लिया था, ये अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ लिया था हमने। फिर उसके बाद एक कैसे कैसे सन की रेस धरती पे पड़ती हैं। फिर हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर को अच्छा थोड़ा बहुत समझ लिया था यहाँ पे। और आज बात करेंगे मीजोस्फियर के बारे में। कल हो गया था कहाँ तक, ट्रोपोस्फियर तक कंप्लीट हो गया था। और आज बात करेंगे सेकेंड लेयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। भैया जो भी इस वीडियो को बीच से देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ से मत देखना, स्टार्टिंग से ही देख लेना। अगर ज़्यादा पीछे नहीं जाना तो इससे पिछले वाला वीडियो देख लेना, स्ट्रक्चर वाला। या फिर स्टार्ट बात करूँ एटमॉस्फेयर, जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है वहीं से देख लेना, तो याद तो समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि भैया बीच बीच से देखोगे तो दिमाग में बैठने वाला नहीं। और वैसे भी कल का लेक्चर हो चुका है, ट्रोपोस्फियर हमारी ये जो लेयर है वो ख़त्म हो चुकी है। आज की लेक्चर में हम लोग स्ट्रेटोस्फियर के बारे में बात करने वाले हैं, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे ट्रोपोस्फियर के बारे में। कल ट्रोपोस्फियर में हमने देखा था कि कितने किलोमीटर तक में फैली थी, 13 किलोमीटर में फैली थी। और हमने टेम्परेचर देखा था यहाँ पे 40 डिग्री से कहाँ तक पहुँच गया था, -60 डिग्री पहुँच गया था। तो -60 डिग्री पहुँच गया जब, तो भैया एकदम से जैसे ही दूसरी लेयर में पहुँचेगा, तो भैया जो क्या लगता है कि टेम्परेचर बिल्कुल क्या एकदम कॉन्स्टेंटली एकदम चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं चेंज होगा। तो यानी कि 7-8 किलोमीटर तक, यानी कि जहाँ तक ये -60 डिग्री था, इसके ऊपर 7-8 किलोमीटर तक जो जाएगा, तो भैया जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो हमारी यहाँ पे आपको ट्रोपोपॉज़ से यहाँ पे लेयर दिख रही होगी, ट्रोपोपॉज़, तो भैया ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा इसका? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये 7-8 किलोमीटर तक हमारा टेम्परेचर कैसा रहेगा? 60 डिग्री तक रहेगा। और इस लेयर को क्या कह देंगे? ट्रोपोस्फियर कह देंगे। क्या कह देंगे? ट्रोपोस्फियर कह देंगे। इतना क्लियर हुआ? सॉरी, ट्रोपोस्फियर नहीं, ट्रोपोपॉज़ कह देंगे इस लेयर को। जहाँ पे ये जो हमारा टेम्परेचर 7-8 किलोमीटर तक कांस्टेंट है, इसे ट्रोपोपॉज़ कह देंगे। क्या कह देंगे? ट्रोपोपॉज़ कह देंगे, ट्रोपोपॉज़ कह देंगे इसे। इतना ट्रोपोपॉज़ समझ में आया आप लोगों को? अब ट्रोपोपॉज़ के बाद बात करेंगे हम लोग किसकी? ओज़ोन लेयर की। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लाल रंग से लाइन दिख रही होगी, 35 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर। तो भैया ये क्या है? यही है भैया ओज़ोन लेयर हमारी। अरे भैया भाई साहब, बहुत काम की लेयर है ये। ये नहीं हो तो आप लोग निपट जाएँ, समझ लीजिए। तो भैया ये क्या करती है? ये क्या करती है? ये जो ऊपर सन से अल्ट्रा वायलेट रेज़ आती हैं, क्या आती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज़, यानी कि पराबैंगनी किरणें। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और अगर आपके शरीर के ऊपर पड़ जाएँ ये, मान चलिए कि आपकी बॉडी के ऊपर पड़ जाएँ ये, तो आपको स्किन कैंसर तक कॉज़ कर सकती हैं ये। तो भैया अगर ये आप निकल आएँगे ना, तो आप लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएँगे। इतनी खतरनाक होती हैं यूवी रेज़। तो भैया ये क्या करती है, जो ओज़ोन लेयर होती है, ये यूवी रेज़ को क्या कर लेती है? ऑब्ज़र्व कर लेती है अपने अंदर। और ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? ये 35 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? और भैया दूसरी बात ये है कि भैया जो हमारी ओज़ोन लेयर है, ये क्या करती है? ये हमने जैसे कि कहा कि भैया यूवी रेज़ को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है। और बात की जाए भैया, इसका डिप्लीशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में गैसें वगैरह निकलती हैं। तो भैया इससे इसका डिप्लीशन हो रहा है। तो भैया आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि भैया हमारी ओज़ोन लेयर कैसी हो रही है? डिप्लीट हो रही है, यानी कि ख़त्म हो रही है। अगर ये ख़त्म हो गई तो बहुत अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो भैया जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भैया जो हमारी ओज़ोन लेयर है, ये ओज़ोन लेयर क्या कर रही है? ऑब्ज़र्व कर रही है हीट को। जब ये हीट को ऑब्ज़र्व करेगी, तो भैया जब कोई चीज़ गर्म होती है, तो भैया तो फिर आप अपने आस-पास गर्म चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। मान चलिए कि आपने तवा गरम किया, तवा गरम करने के बाद 1 घंटे तक छोड़ दिया उसे गैस पर। जब आप गैस बंद करेंगे, तो भैया तवा के ऊपर आप हाथ मतलब हाथ भी टच नहीं करेंगे, उसके ऊपर हाथ फेर देंगे, यानी बिना टच करे ऊपर हाथ ही घुमाएँगे उसके, तो भैया आपको हाथ गरम हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो हमारी ओज़ोन लेयर है वो कैसी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और जब जब वो गर्म होगी हमारी ओज़ोन लेयर, तो ये अपने आस-पास के एरिया के अंदर उसको टेम्परेचर वो कम करेगी या घटा देगी? तो भैया ये क्या करेगी? टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रोपोस्फियर पर कि हमारा जो टेम्परेचर था कितना 60 डिग्री तक चला गया था।
ट्रोपोपॉज़ में। पर हम लोग बात करें जैसे ही ओज़ोन लेयर गर्म होगी तो ये अपने आस-पास के टेम्परेचर को कैसा करेगी? बढ़ा देगी। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। कहाँ तक चला जा रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जा रहा है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो बताइए? अब भैया जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो भैया हमने यहाँ पे टी ऊपर दिख रहा है आपको साइन दिख रहा होगा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा होगा और डेंसिटी का क्या होगा? हमने आपको कल ही बताया था कि ये डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है बस ट्रोपोस्फियर के अंदर ज़्यादा होती है कंपेयर अगर अगर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर और ट्रोपोस्फियर के अंदर अगर हम लोग कंपैरिज़न करेंगे तो डेंसिटी किसके पास ज़्यादा होगी? ट्रोपोस्फियर के अंदर होगी या स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होगी? ऑब्वियसली भैया जहाँ तला होगा तल के अंदर ज़्यादा मिट्टी होती है या फिर हम लोग बताएँ तल के अंदर ज़्यादा डेंसिटी होगी एटमॉस्फेयर की कंपेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो डेंसिटी है वो कैसी होने वाली है? कम होने वाली है। क्लियर हो गया आपको? अब बस कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं इसके बारे में। तो भैया इसका पहला पॉइंट ही हमारा यही है स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट के बारे में है कि भैया इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक है। तो भैया स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट सतह से 13 किलोमीटर से सतह से 13 किलोमीटर यानी कि 13 किलोमीटर तक कौन है? ट्रोपोस्फेयर हमारा। कौन है? ट्रोपोस्फेयर। यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में होती है। 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में कौन है? स्ट्रेटोस्फेयर है। और इसी परत में ओजोन लेयर यानी कि O3 गैस की परत होती है। क्या होती है? इसी लेयर की इसी लेयर के अंदर O3 गैस होती है। इसी लेयर के अंदर O3 गैस होती है जो कि हमें यूवी रेस से बचाती है। किससे बचाती है? यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भैया 2 बार बोल दिया मैंने तो। और भैया तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया इसके अंदर ये जो परत थी हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है। अब भैया हमने खुद देखा था यहाँ पे जो बादल वगैरह थे वो बादल थे या फिर वेदर की बात करें या क्लाइमेट की बात करें ऐसे फिनोमेना हमने कहाँ देखे थे? ट्रोपोस्फीयर के अंदर देखे थे। अब ट्रोपोस्फीयर के बाहर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या उड़ते हैं? एरोप्लेन्स उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? एरोप्लेन्स उड़ते हैं। क्योंकि भैया ये जो इलाका होता है बहुत ठीक-ठाक होता है एयरप्लेन्स उड़ाने के लिए। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि एरोप्लेन्स के लिए सबसे बेस्ट लेयर है। कैसी लेयर है? सबसे बेस्ट लेयर है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सॉरी वो हमारा ऐसा तो कोई सीन नहीं होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर तूफ़ान वगैरह सब नीचे ही बनते हैं। हम लोग तो उसके ऊपर उड़ते हैं ना। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? और हम लोग बात करें कि भैया यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के अंदर और क्या-क्या समस्या है कि भैया जो हमारे प्लेन्स नहीं उड़ पाते हैं, वो और समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। कि भैया यहाँ पे जो हम लोग ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखते हैं तो भैया हमें पता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल रही है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकलेगी तो भैया क्या करेंगी? हवा को गर्म कर देंगी। तो हवा गर्म कर देंगी, तो हवा गर्म हो जाएँगी। तो ये हवा जब गर्म होती है तो क्या करती है? ऊपर ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाएँगी तो भैया कैसा मूवमेंट हो रहा है? वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। और उन्हें चाहिए हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट जो कि सपोर्ट करे उन्हें। तो भैया इसलिए भी हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर जो प्लेन्स हैं वो नहीं उड़ते हैं क्योंकि भैया नीचे से ऊपर आवाज़ आती है तो भैया उनके अंदर टर्बुलेंस आ जाता है। तो भैया हम लोगों ने इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मीज़ोस्फीयर के बारे में। तो भैया मीज़ोस्फीयर की हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है हम लोग वो देखते हैं। तो भैया मीज़ोस्फीयर के अंदर हाइट देखते हैं हम लोग 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। तो भैया जैसे कि हमने इसमें देखा था नीचे से जो हमारा मतलब टेम्परेचर कैसा हो रहा था? डिक्रीज़ होता चला जा रहा डिक्रीज़ होता चला जा रहा था। तो भैया हम लोग देखा था कि कुछ 6-7 किलोमीटर तक हम लोगों का ऐसा एरिया था जहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर था वो कांस्टेंट हो गया था ट्रोपोपॉज़ के अंदर। उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे स्ट्रोपोपॉज़ के बारे में। तो ये यहाँ पे भी तो टेम्परेचर भैया कांस्टेंट रहने वाला है यानी 0 डिग्री तक कुछ समय तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। तब क्लियर हुआ? और भैया हम लोग बात कर रहे थे अपने मीज़ोस्फीयर के बारे में। तो भैया मीज़ोस्फीयर के अंदर अब टेम्परेचर कैसा होगा? आप लोग खुद बताइए। तो भैया सबसे पहले हम लोग तर्क ये देंगे कि भैया मीज़ोस्फीयर के अंदर ना तो भैया इतनी ज़्यादा डेंसिटी है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ना के बराबर ही है यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने डेंसिटी देखी थी वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ज़्यादा थी। अब जब यहाँ पे मीज़ोस्फीयर के अंदर हम लोग बात करें कि डस्ट पार्टिकल भी बहुत कम है, वाटर वेपर भी बहुत कम है, तो भैया हीट को होल्ड कौन करने वाला है? हीट को होल्ड करने वाला कोई है ही नहीं है। तो ये जो यहाँ पे ऊपर हमें ओज़ोन लेयर के पास भी दिख रही क्लियर तो भैया यहाँ पे थोड़ी बहुत निकलेगी तो निकलेगी, ठीक है। और बाकी इसको ऑब्ज़र्व करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो भैया टेम्परेचर कैसा होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा यानी कि बहुत कम हो जाएगा। और कम होते यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, इतना कम हो जाएगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर पहुँच जाएगा। इतना कम टेम्परेचर भाई साहब ऊपर जाएगी ककड़ी बन जाएँगे आप पूरी। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। और भैया अगर पॉइंट्स की बात की तो भैया यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट। तो भैया यहाँ पे मीज़ोस्फीयर था, मीज़ोस्फीयर की हमने हाइट लिख ली थी, टेम्परेचर लिख लिया था। तो फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी अगली
लेयर के बारे में बात करनी है तो भैया यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा पूरा। और भैया हमने यहाँ पे क्या देखा था, मीज़ोस्फीयर के अंदर हमने टेम्परेचर देखा था, हमारा कैसा हो रहा था, बहुत कम हो रहा था। और डेंसिटी भी क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। क्या हो रही थी, डेंसिटी बहुत कम हो रही थी मीज़ोस्फीयर के अंदर। तो भैया इसके बाद जैसे ही हमारी मीज़ोस्फीयर ख़त्म होती है, इसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, आयनोस्फीयर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आयनोस्फीयर। इसी को हम लोग बात करें थर्मोस्फीयर भी कह देते हैं हम लोग कभी कभी। और इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है, ये बात करते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। कहाँ से है, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को। तो भैया सबके अंदर हम लोगों ने ट्रोपोपॉज़ देखा था, स्ट्रेटोपॉज़ देखा था, जहाँ पे जो टेम्परेचर था वो कुछ समय तक के लिए कांस्टेंट रहता था। तो क्या इन दोनों के सिवा और किसी में नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो मीज़ोस्फीयर होता है तो इसके अंदर मीज़ोपॉज़ भी होता है। क्या होता है, मीज़ोपॉज़ भी होता है। यहाँ मीज़ोपॉज़ के अंदर जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ भी था कि पॉज़ के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो भैया जैसे हम लोग बात करेंगे जो मीज़ोस्फीयर का टेम्परेचर था उसी वही टेम्परेचर 6-7 किलोमीटर तक वैसे ही रहेगा। कहाँ पे, मीज़ोपॉज़ के अंदर कितना टेम्परेचर रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे रहने वाला है 6-7 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद ही भले ही चाहे टेम्परेचर चेंज हो जाए, पर मीज़ोपॉज़ में उतना ही रहने वाला है जितना कि मीज़ोस्फीयर में था। तो भैया आपने आयन्स के बारे में सुना होगा फिजिक्स की किताब में, स्कूल के टाइम पे। तो भैया वहाँ पे जो हमारे आयन्स होते हैं वो क्या होते थे। तो भैया आयन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए इसको क्या कह दिया हम लोगों ने, आयनोस्फीयर कह दिया। यहाँ पे आयन्स पाए जाते हैं, हाई। तो भैया यहाँ पे आयन्स कहाँ से आए, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भैया इस वाली लेयर के अंदर आयनोस्फीयर से इसलिए कह दिया क्योंकि भैया यहाँ पे आयन्स दिख रहे थे। तो आयन्स आए कहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया इतनी ऊंची लेयर पर भैया हवा कौन सी होगी, भारी हवा होंगी या पर हल्की हवा होंगी। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, हल्की हवा इतनी ऊपर ही उड़ रही होंगी। तो भैया हल्की हवा कौन कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे उड़ रही होती है, ठीक है। तो भैया हाइड्रोजन हीलियम उड़ रही होती हैं। तो भैया जो हमारा सन है वो भारी गैसेस का तो कुछ नहीं कर पाता, पर जो हल्की गैसेस होती हैं उनकी ऐसी कम वैसी कर देता है। तो भैया ऐसी कम वैसी करने के बाद इनकी जो हम लोग बात करें, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह, न्यूट्रॉन, सब कुछ इसके अंदर होते हैं हमारे हाइड्रोजन हीलियम के अंदर। तो भैया जी कॉस्मिक एनर्जी आती है सन से, क्या हुई, कॉस्मिक एनर्जी आई, इससे इससे क्या कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए और यहाँ पे सब जगह बिखरा दिए। तो भैया यहाँ पे प्लस आयंस, माइनस आयंस, तो ये सब आयंस यहाँ पे बिखर जाते हैं इन लोगों के। वो भी क्यों, हीट के कारण, कि भैया ऐसे ही हीट मिल गई। और हमें पता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन सॉरी किसी भी एटम के अंदर अगर किसी भी अमाउंट में हीट दो तो भैया उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। भैया यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी इतनी हार्ड थी कि भैया उसने यहाँ के जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स थे उसे फ्री करवा दिया। तो ये सब जगह यहाँ पर भटकने लगते हैं यहाँ पे। तो भैया हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे या प्रोटॉन्स जैसी फ्रीली वो जब मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, जब कोलाइड करेंगे तो गर्मी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो भैया ऑब्वियसली बात है गर्मी प्रोड्यूस करेंगे, कोलाइड करेंगे तो गर्मी प्रोड्यूस जरूर करेंगे। तो भैया आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रोपोपॉज के अंदर हमारा टेम्परेचर कितना था, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। पर जैसे ही हम लोग बात करें कि यहाँ पे आएंगे तो भैया यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, एकदम से बम्पर तौर पर हमारा टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा और डेंसिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी इंक्रीज केवल हमारी ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही होगी। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। और यहाँ पे क्या हो गया, आइनोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा और डेंसिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और क्यों हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज, भैया आयंस कोलाइड कर रहे हैं, हमारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो ये इतना क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। तो भैया अब हमारा बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है भैया, सैटेलाइट्स वगैरह का। तो भैया सैटेलाइट्स हमें पता है कि क्या होती हैं, कि हमें अर्थ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं हमारी सैटेलाइट। जैसे कि आपको पता होगा इसे हम लोग उपग्रह भी बोलते हैं। तो भैया हमारी जो सैटेलाइट है तो वो क्या करती है, हमारे अर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजती है। तो भैया ये इसने इन्फॉर्मेशन भेजी और यहाँ पे आके रुक गई वो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट थे। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई टीवी स्टेशन होता है तो भैया हम लोग यहाँ से रेडियो एक्टिव वेव्स भेजते हैं। ये भी यहाँ से रेडियो एक्टिव वेव भेज रही हैं और ये भी यहाँ से रेडियो एक्टिव वेव भेज रहे हैं। तो भैया ये वेव्स की फॉर्म में रेडियो एक्टिव जो सैटेलाइट होती है वो वेव्स की फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन भेजती हैं। तो भैया और ये मतलब रेडियो एक्टिव वेव्स भेज रही हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग रेडियो एक्टिव वेव्स नीचे से हमने भी भेजी। तो भैया ये पहुँची, यहाँ पहुँची, कहाँ तक पहुँच गई, आयनोस्फीयर तक पहुँच गई। और इसको जो रेडियो एक्टिव वेव्स थी बोली, और कहाँ पे, ये आपका घर है और घर में केबल जहाँ पे आपकी टीवी कनेक्टेड है उसके पास भेज दिया। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पे सैटेलाइट काम करती हैं यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
तो भैया यहाँ पे लिखे हैं इसके किनारे पॉइंट सब किसके, आयनोस्फीयर के। तो भैया सबसे पहला पॉइंट क्या है आयनोस्फीयर का, कि भैया यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, सॉरी इसकी जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक, सतह कहाँ से कहाँ तक है, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग आयंस कहते हैं। इसी इसी इन्हीं हाईली चार्ज पार्टिकल्स आयंस की वजह से हम लोग इसे क्या कह देते हैं, आयनोस्फीयर कह देते हैं, या फिर थर्मोस्फीयर भी कह देते हैं। बहुत गर्मी होती है ना यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट ये है कि पृथ्वी से भेजी गई रेडियो वेव्स, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी अभी, रेडियो वेव्स के बारे में बात की थी। रेडियो वेव लेयर से रिफ्लेक्ट होकर, तो यहाँ पे लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो भैया इसी की बात चल रही थी, यहाँ से हमने रेडियो एक्टिव वेव्स भेजी थी यहाँ पे, और ये यहाँ पर टकराई, और ये भैया टकरा के वापस आ गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने तीसरा पॉइंट भी लिख लिया। तो भैया समझ में आया या नहीं आया समझ में? अगर कहीं भी डाउट लग रहा हो तो भैया बेझिझक होके कमेंट करिए और बताइए, हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो भैया मैं अगर हो सका तो भैया आपके कमेंट करने की, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो बता दूंगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, या फिर इसे ऐसे सॉल्व करना है। तो भैया सबसे इसके बाद में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपने एग्जोस्फीयर के बारे में। तो भैया एग्जोस्फीयर के बारे में तो आपको इसकी हाइट तो एवरेज पता ही है। इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक थी, हमने बात की थी 400 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक। इतना क्लियर है एग्जोस्फीयर के बारे में। और भैया ये आखिरी लेयर ही है हमारे एटमॉस्फेयर की, और इसमें मेनली किससे बना होता है भैया, ये बना है किससे, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बना हुआ है। किससे बना है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बना हुआ है। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे कोई आयंस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, आयंस कोई नहीं होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी आयंस नहीं है यहाँ पे। तो भैया जब आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम थे, तो भैया यहाँ पे आयंस बन गए थे, और यहाँ पे आयंस अब आपको दिख ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे जो आयंस थे, जो हमारे हाइड्रोजन और हीलियम के एटम थे, बहुत पास पास थे, यानी कि डेंसली पैक्ड थे। और यहाँ पे कैसे हैं, स्कैटर्ड है, एक्सोस्फीयर के अंदर वो क्या है, स्कैटर्ड है, यानी कि बिखरे हुए हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अब जब बिखरे हुए हैं तो भैया ये कॉस्मिक रे की चपेट में आ नहीं पाएंगे, तो भैया आयंस हमारे जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, अब कोई आयंस फ्लो नहीं करेंगे यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ। और हम लोग बात करें, जैसा कि हमने यहाँ पे नीचे देखा था, ट्रोपोस्फियर के अंदर हमारा ट्रोपोपॉज था, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर स्ट्रोपोपॉज था, मीजोस्फियर के अंदर मीजोस्फियर था। पर हम लोग बात करें अब एक्सोस्फियर के अंदर, आयनोस्फियर, आयनोपॉज जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होगा, जैसे ही इस लेयर के अंदर आएगा, तो वो भैया टेम्परेचर अपना इंक्रीज करते ही चला जाएगा, इंक्रीज करते ही चला जाएगा, करते ही चला जाएगा, और बढ़ते ही चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग आयनोस्फीयर के अंदर हमने देखा था जो टेम्परेचर था वो कैसा हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो रही थी। और एक्सोस्फीयर के अंदर हम लोग देखेंगे जो हमारी डेंसिटी है वो कैसी होगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया हमें बात की थी भैया, जितनी ऊंचाई पे जाओगे डेंसिटी और ज़्यादा कमजोर होती जाएगी। तो भैया और यहाँ पे कमजोर होती ही जा रही है। और टेम्परेचर कैसा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इतना क्लियर है। और यहाँ का टेम्परेचर सोचिए, देखिए कितना रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर भैया 400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इतना भयंकर टेम्परेचर इंक्रीज कैसा होता है, सोलर स्टॉर्म्स की वजह से होता है। तो भैया ये सोलर स्टॉर्म सन की रेस की वजह से आती हैं। तो भैया हमारी आखिरी लेयर है, इस वजह से इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपको पता हो, अरोरा लाइट्स के बारे में सुना होगा आपको, हरी हरी किरणें दिखाई देती हैं। तो जिसका फॉर्म फिनोमेना हम लोग अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर उनका कारण क्या होता है, सोलर स्टॉर्म्स ही होते हैं। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर के बारे में पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। फिर हमने आज की वीडियो में ट्रोपोपॉज़ के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और हमने यहाँ पे देखा कि भैया प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। यहाँ पे हमारी ओज़ोन लेयर थी। और यहाँ पे उसके बाद हमने ट्रोपोपॉज़ देखा था। ट्रोपोपॉज़ आ गया था, फिर उसके बाद हमने मीज़ोस्फीयर देख लिया था। मीज़ोस्फीयर पढ़ने के बाद यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ देर तक टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, तो मीज़ोपॉज़ देख लिया था हमने। फिर इसके बाद हमने आयोनोस्फीयर के बारे में पढ़ा कि कैसे-कैसे यहाँ पे आयंस घूमते रहते हैं। फिर इसके बाद हमने आयोनोस्फीयर के बाद देखा एक्सोस्फीयर अपना, और एक्सोस्फीयर के बाद हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। और बाकी जो लोग जिन्हें सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, तो भैया अपना सिलेबस मेरे चैनल पे सारे कोर्सेज डले हुए हैं। हिस्ट्री वगैरह के, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको विजिट कर लीजिए आप लोग। और बाकी के लेक्चर्स आते रहेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, और कुछ दिन के अंदर ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।